गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। अब हम आज एक नया वीक स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीक में हम फोकस करेंगे अपने हैबिट्स पर। आपके कुछ हैबिट्स होंगे, आप कुछ नए हैबिट्स इंस्टॉल करना चाहते होंगे, तो हम इस पर वर्क करेंगे। कैसे हम हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें और उन हैबिट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड का हेल्प लेते हुए कोर में जाके डीप डाउन उसे बिल्ड करें, ताकि वो हैबिट्स हमारे लिए हमेशा के लिए रहे और यह हमें आगे बढ़ने, इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मैजिक मॉर्निंग की। आज का हमारा टॉपिक है हैबिट्स मेक आइडेंटिटी। आपका जो भी पहचान है आपके हैबिट्स से है। आपकी जो भी पहचान है वो आपके हैबिट्स है। तो हम अगर अपनी पहचान बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो हमें हैबिट्स को बदलना होगा। हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखनी होगी, कुछ हैबिट्स हमें इम्प्रूव करनी होगी और कुछ हैबिट्स हमें हटानी होगी। तो चलिए हम इस प्रोसेस का शुरुआत करते हैं और हम इस प्रोसेस का शुरुआत अपने मेडिटेशन से करेंगे। आप लोग एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब गहरी सांसें लेना प्रारंभ करें। टेक डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, रिलीज इट। टेक डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। टेक डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। गहरी सांसें भरेंगे नाभि तक, होल्ड करेंगे और पूरी तरह रिलीज करेंगे। टेक डीप ब्रीथ इन, होल्ड इट, रिलीज इट कंप्लीटली। लंबी गहरी सांसें भरेंगे, होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। इस तरह से आप कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे और रिलीज करेंगे। अब आप नॉर्मल सांसें लेंगे। आप इमेजिन करेंगे जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। आपके हर एक सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स। विथ ईच ब्रेथ यू टेक इन, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स। जैसे जैसे आप सांसें लेते हो, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जाता है। विथ ईच ब्रेथ यू आर टेकिंग इन, योर रिलैक्सेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड। आप जब जब सांस लेते हो, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जाता है। आप हर एक सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स, मोर एंड मोर रिलैक्स। आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। आप जब सांस ले रहे हो, अंदर भर रहे हो, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। आपके हर सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। आपके हर सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब आप इमेजिन करोगे, आप एक बहुत बड़े सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो। आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन, एक कंफर्टेबल चेयर पर मूवी देखने के लिए बैठे हुए हो। आप इस सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो, वहाँ पर हल्की रोशनी है। आप इसे फील करेंगे। अभी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। यह एक बहुत बड़ी स्क्रीन है मल्टीप्लेक्स की, जहाँ आप सिनेमा एंजॉय करते हो, मूवीज एंजॉय करते हो। आप एक काफ़ी
आरामदायक सीट पर बैठे हुए हो, जहाँ से आप इस सिनेमा को एंजॉय करने वाले हो। आप एक मधुर म्यूजिक धुन जो बज रही है उसे इत्मीनान से सुन पा रहे हो। अभी आपकी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, पर एक प्री मूवी म्यूजिक बज रही है, आप उसकी धुन सुन पा रहे हो। यह एयर कंडीशन सिनेमा हॉल है और आप एक अच्छा अनुभव फील कर रहे हो, ठंडापन महसूस कर रहे हो। आप पूरी तरह रिलैक्स हो और आप एक मूवी देखने वाले हो। आपने अपनी पूरी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रखी है। यह मूवी बहुत ही अच्छी बनी है। यह मूवी जो आप देखने वाले हो, इससे आपने काफ़ी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रखी है। आप एक अच्छी मूवी देखोगे, आपको उससे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगी। इस इंटेंशन के साथ एक रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो। आपने इस मूवी की टिकट ली है और आप इस मूवी को एंजॉय करने वाले हो। आप इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हो। आप इस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हो। आप इस सीट को जिस पर आप बैठे हो उसे एंजॉय कर रहे हो। आप अब मूवी देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो और इंतज़ार कर रहे हो कि अब मूवी स्टार्ट होने वाली है। आपके स्क्रीन पर रोशनी आती है और मूवी स्टार्ट होती है। यह मूवी आपकी फ्यूचर मूवी है। जो विजुअल्स इमेज आपने बना रखी है अपने फ्यूचर की, वह मूवी इस स्क्रीन पर चलने लगी है। आप देख पा रहे हो आपका फ्यूचर कैसा है। आप कहाँ पर हो, किन जगहों पर जा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे लोगों से मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी गाड़ियों में आप ट्रैवल कर रहे हो, किस किस डेस्टिनेशन पर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके वेकेशंस, आपका वर्क, आपका डेली रूटीन, आप इस मूवी में क्लियरली देख पा रहे हो। आपने जो अपना फ्यूचर इमेज, फ्यूचर विजुअल्स, फ्यूचर ऑडियोज के साथ जो मूवी क्रिएट कर रखा है, वह मूवी इस स्क्रीन पर चल रहा है फुल डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ। यह मूवी क्लियरली आप देख रहे हो। आप देखकर खुश हो रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ की। आप देख पा रहे हो किस तरह आप फ्यूचर में बिहेव कर रहे हैं, किस तरह लोगों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, कौन से होटल्स में आप जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, किन बड़ी बड़ी हस्तियों से, वीआईपीज के साथ आपका नेटवर्किंग हो रहा है। आप देख पा रहे हो आपका ऑफिस या वर्क प्लेस किस तरह का है, आप कैसे वहाँ अपीयर हो रहे हो, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या है। आप क्लियरली देख पा रहे हो इस मूवी में। यह आपकी फ्यूचर सेल्फ की मूवी है जो आप ही हो। अब आप इसे एंजॉय करते हुए एक ऑब्जर्वर मोड में जा रहे हैं। जब भी आप मूवी देखते हैं, आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मॉडल्स आप ऑब्जर्व करते हैं जो कि उन कैरेक्टर्स में होती है। आप अपने कैरेक्टर की मॉडलिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो मॉडल्स। आप देख पा रहे हो कौन से नए हैबिट्स क्रिएट हुए हैं आप में, जिन्होंने आपको सक्सेसफुल बनाया है। आप कौन से हैबिट्स
आपकी दिनचर्या में हैं, देख पा रहे हो। आपकी कौन सी वर्किंग हैबिट्स वहाँ पर चल रही हैं, आप क्लियरली देख पा रहे हो। आप इन हैबिट्स को देखते हो और अपने लिए इन्हें कैप्चर करते हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक पेन एंड पेपर है, आप उस पर इन हैबिट्स को देख पा रहे हो और ऑब्जर्व कर लिख पा रहे हो। आपने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ नई हैबिट्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ में, आप उसे कैप्चर कर रहे हो। आप नए-नए हैबिट्स जो आपके फ्यूचर सेल्फ में हैं, आप उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्यूचर सेल्फ सुबह आधे घंटे पहले उठ रहा है, सुबह 5 बजे उठ रहा है, सुबह साढ़े 5 बजे उठ रहा है। आप देख पा रहे हो, उसे अलार्म की ज़रूरत नहीं है, अलार्म के पहले वो ऑटोमेटिकली उठ पा रहा है। वह रीडिंग कर रहा है। He is a good reader. He has created a good library of good books. आपका फ्यूचर सेल्फ एक रीडर बन चुका है। उसने एक लाइब्रेरी बनाई है अपने खुद के लिए। उसमें उसने कुछ गुड बुक्स, कुछ बुक्स फॉर लर्निंग, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स, कुछ फिक्शन, ये सारी बुक उसने अरेंज कर रखी है। और डे बाय डे, वीक बाय वीक लाइब्रेरी में बुक्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो वो हेल्दी हैबिट्स, वह एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, वॉक पे जाता है। आप इन गुड हैबिट्स को देख पा रहे हैं, जो भी वहाँ आपके फ्यूचर सेल्फ में है, आप अपना हैबिट देख पा रहे हो, इसे ऑब्जर्व कर रहे हो और उसे नोट डाउन कर रहे हो। आपका फ्यूचर सेल्फ की ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स आप देख पा रहे हो। वह किन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, कैसी उसकी ईटिंग हैबिट्स है, कैसी उसकी और सारी डेली हैबिट्स है। आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की वो मूवी चलती जा रही है, आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपके फ्यूचर सेल्फ की। आप हैबिट्स देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और उसे कैप्चर कर रहे हो। उसकी वर्किंग हैबिट्स, क्या नई वर्किंग हैबिट्स उसने बना रखी है। वह चीज़ों को, टास्क को समय पर कंप्लीट करता है। वह अपने कमिटमेंट्स पूरे करता है बिफोर टाइम। वह अपने दिन को, अपने वीक्स को, अपने मंथ्स को शेड्यूल करता है और वो टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह कर पा रहा है। अपनी लाइफ पूरी तरह जी पा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस के साथ वह फन भी करता है, फैमिली को टाइम भी देता है और अपने सारे टास्क वह पूरे करता है। आप इन हैबिट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, लिख रहे हो। उसके चैरिटी की हैबिट्स, उसकी हेल्पिंग हैबिट्स आप देख पा रहे हो। वह चैरिटी करता है, लोगों की हेल्प करता है, कुछ लोगों को गाइड करता है। उसकी वर्किंग हैबिट्स आप देख पा रहे हो। उसके पीपल स्किल्स आप देख पा रहे हो, वह लोगों के साथ कैसे मिलता जुलता है, कैसे नेटवर्किंग करता है, कैसे लोगों के लिए वह हमेशा खड़ा रहता है। आप इन हैबिट्स को देख पा रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ की। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, एक क्रिटिक हो। अब इन गुड हैबिट्स को आपने कैप्चर करी है। आपने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर्स में आपने कुछ हैबिट्स कैप्चर करी है। अब जब आप देख रहे हो, आपको एक एहसास हो रहा है
कि मेरे फ्यूचर सेल्फ ने ये जो हैबिट्स बिल्ड करी है, इसके साथ ही कुछ हैबिट्स को रिमूव किया है या रिप्लेस किया है। आप अब उन नॉन सपोर्टिव हैबिट्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो गायब हो चुकी है, जो हैबिट्स आप में है या थी आपके फ्यूचर सेल्फ में, अब वो नहीं रही। आप उन्हें भी अब नोट डाउन कर रहे हो। आपके जो नॉन सपोर्टिव हैबिट्स थे, प्रोक्रास्टिनेशन, वह इस फ्यूचर सेल्फ में नहीं है। आपकी जो बैड ईटिंग हैबिट्स थी, वह खत्म हो चुकी है। आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कुछ हैबिट्स जो आपकी नॉन सपोर्टिव थी, 1 2 3, आप उन्हें भी लिख रहे हो। अब आपके पास एक लिस्ट तैयार हो चुका है जो कि आपके फ्यूचर सेल्फ की हैबिट्स है। कुछ हैबिट्स रिप्लेस और रिमूव हो चुकी है। आप इस लिस्ट के साथ अपने लिए एक कमिटमेंट करते हो कि मैंने ये जो हैबिट्स आइडेंटिफाई करी है, मैं इन हैबिट्स को खुद में इंस्टॉल करूँगा और अपने फ्यूचर इमेज के ओर अग्रसर रहूँगा। आई विल इंस्टॉल these good habits into myself gradually and I will progress। इस कमिटमेंट के साथ आप इस मूवी को देख रहे हो। अब आप एक एफर्मेशन करेंगे। अब आप एक एफर्मेशन करेंगे। With each new habit I install, I reach nearer to my goal। With each new habit I install, I reach nearer to my goal। With each habit I install, I reach nearer to my goal। हर एक नए आदत के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। हर एक नई आदत के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। With every habit I install, I reach nearer to my goal। हर एक नई आदत के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। हर एक नई आदत के साथ मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। हर एक नई आदत के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। With every new habit I install, I reach nearer to my goal। अब आप अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना लाएंगे, एक कृतज्ञता की भावना लाएंगे। यू फील डीप ग्रैटिट्यूड towards yourself, towards the observer in yourself, towards the critic in yourself। आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, वो आपके अंदर जो ऑब्जर्वर है, आपके अंदर जो क्रिटिक है, जिसने ये सारी हैबिट्स आइडेंटिफाई करी है। आप अपने परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हो। यू आर फीलिंग ग्रेटफुल टू योर supreme power you believe in। You are feeling deep gratitude towards your parents। You are feeling deep gratitude towards your near and dears, your kids, your children, your wife, husband, your loved ones, your family members, your friend। आप सबके प्रति कृतज्ञ हो रहे हो। आप इस भावना में, इस इमोशन में कुछ देर तक इस फीलिंग के साथ
इस डीप ग्रेटिट्यूड के साथ अपने आप के साथ नेक्स्ट 15-20 सेकेंड्स तक शांत रहेंगे। फील डीप ग्रेटिट्यूड towards your near and dears. Feel deep gratitude. Be in that zone. When you feel deep gratitude, you create lot of positivity inside you. Your neurons start working. Your glands get activated. They create positive hormones which support your mental state and physical state in a positive way. इसलिए हम लोग एक ग्रैटिट्यूड की भावना, इमोशन, ऑरा क्रिएट करते हैं और इस प्रैक्टिस के साथ आप में एक पॉजिटिविटी बिल्ड होती जाती है जो कि आप रेडिएट कर रहे होंगे। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। अब आप अपने दोनों हाथों को, पाम्स को रब करेंगे, एक हीट एनर्जी जनरेट करेंगे और इस हीट एनर्जी को अपनी आइज़ पर टच करेंगे, फील करेंगे, इसे अपने चेहरे पर फील करें और इत्मीनान के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आपने आज अपने फ्यूचर सेल्फ की हैबिट्स आइडेंटिफाई करी है। आपने आज अपने फ्यूचर्स की हैबिट्स आइडेंटिफाई करी है। अब आप फ्यूचर सेल्फ की हैबिट्स को इंस्टॉल करने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार, शिल्पकार था जो पत्थर को काट कर मूर्तियाँ बनाता था। एक दिन उसका पोता उसके वर्कशॉप में था। उसका ग्रैंडसन, पोता, उसके साथ कभी-कभी रहता था। वह ऑब्जर्व करता था और बच्चों की क्यूरियोसिटी जिस प्रकार होती है, वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक दिन बच्चे ने अपने दादा से एक प्रश्न पूछा, क्वेश्चन किया, दादाजी आप इस पत्थर्स में, इन पत्थरों से आप किस तरह ये मूर्तियां निकाल पाते हो? आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर यह कर्व होगा, यह शेप निकलेगा? तो दादा ने अपने पोते को प्यार से जवाब दिया, ग्रैंडसन, मैं मूर्तियाँ निकाल पाता हूँ, इसका कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि उनमें कौन से कर्व्स रखने हैं और कौन से वेस्टेज हटाने हैं। और मैं कुछ नहीं करता, बस इन दो चीज़ों को मैं करता हूँ और इससे मुझे एक नया चेहरा, एक नया आइडेंटिटी, एक नई मूर्ति निकल कर सामने आती है। तो आपको भी यही करना है। आपके फ्यूचर सेल्फ में जो भी कर्व्स, जो भी हैबिट्स आपको दिख रहे हैं, उसे रखना है और जो नहीं चाहिए, जो रिमूव हो चुके हैं, उन वेस्टेज को हटाना है। आप यही करेंगे और आपका आज का क्रिएशन टास्क होगा, आपको, आपने जो इमेजिनेशन करी थी, आप अपने सेल्फ में जो हैबिट्स आपने देखी थी, आप
पेन पेपर लेकर अभी उन हैबिट्स को आप लिख रहे हैं, लिखेंगे 1 2 3 4 5 जो हैबिट्स आप अपने फ्यूचर में अपने आप में देखना चाहते हैं। आप इन हैबिट्स को लिखेंगे। आप कुछ उन हैबिट्स को भी लिखेंगे जिन्हें आप रिमूव करना चाहते हैं, जो आपने मेडिटेटिव स्टेट में देखा था। आप उसे कैप्चर करेंगे और फिर हम इस पर वर्क करेंगे, कैसे हम इन हैबिट्स को इंस्टॉल करेंगे और कैसे वो हैबिट्स जो आपको नहीं चाहिए वो रिप्लेस हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रखना होगा कि क्या हैबिट्स मेरी थी। और नई हैबिट्स जब डलेंगी, आपकी पुरानी हैबिट्स हट जाएंगी। तो आज का हमारा क्रिएशन टास्क है आइडेंटिफाई करने का, जो आपने किया है और आप अपने पेपर पर लिख रहे हो। यह एक्सरसाइज आपको इस वीक आगे के सेशन के लिए करना ज़रूरी है और यह आपको हेल्प करेगी। आप एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपका आज का दिन शानदार गुजरे, इस भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे।